Hello bachcho, let's see this question. This question says the first delta IH1 and the second delta IH2 ionization enthalpies in kilojoule per mole and the electron gun enthalpy in kilojoule per mole of a few elements are given below. Elements हैं A, B, C, D, E, F और इनके लिए फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज और इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज आर गिवन. क्वेश्चन इज which one of above element is least reactive element. हमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. बच्चों एलिमेंट्स की दो कैटेगरी होती है, मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लीस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. अब मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. ऐसे मेटल्स जिनके लिए फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, ऐसे मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो मेटल के रेस्पेक्ट में अगर रिएक्टिविटी लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स is inversely proportional to the of metals is inversely proportional to the ionization energy. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. और नॉन मेटल एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन ना हो तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पर भी उनकी रिएक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन metals is proportional to negative value of electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. इस तरह सिस्टम स्टेबल होता है. सो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इज प्रोपोर्शनल नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH. सो ऐसा एलिमेंट जिसके लिए आयनाइजेशन वैल्यू हाई हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो, क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा. सो द एलिमेंट with highest delta IH1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड with positive value of डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए वहां हमें एनर्जी देनी पड़े तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना. सो ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर E जिसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, और इसके लिए डेल्टा EGH वैल्यू भी पॉजिटिव है. सो द एलिमेंट E will be least reactive. So answer of this question is C, E. Hope you understood well. Best of luck.